सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अहम वीडियो है। क्या पुराने पेंशनर्स की पेंशन ख़त्म होगी? 20, 25, 30 साल सर्विस वाले मुलाजमीन का क्या होगा? मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। एक बहुत ही अहम टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के साथ लीगल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहेगी। उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन गिरामी, ये एक बहुत ही अहम वीडियो है सरकारी मुलाजमीन और पेंशन के लिए। सवाल ये है कि किन मुलाजमीन की पेंशन ख़त्म होने जा रही है और आया पेंशन इस्लाहात का इतलाक़ पुराने मुलाजमीन जो सरकारी हैं 20-25 साल उनकी सर्विस है, 20-25 साल वो सर्विस कर चुके हैं, अभी रिटायर नहीं हुए, इन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली, तो क्या इन पेंशन इस्लाहात का इतलाक़ इन पर भी होगा और क्या इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसके अलावा एक और अहम क्वेश्चन है जो आप लोगों के साथ शेयर करना है। जो रिटायर सरकारी मुलाजमीन पहले से पेंशनर्स हैं और पेंशनर्स ले रहे हैं, तो इनका क्या बनेगा? क्या इनकी पेंशन भी बंद कर दी जाएगी? इस सवाल से बहुत से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर बहुत ही परेशान हैं। इस सवाल से बहुत से सरकारी मुलाजमीन पेंशनर इसलिए परेशान हैं कि उनकी पेंशन बंद ना कर दी जाए। मुस्तकबिल में इनके साथ क्या होगा, क्या बनेगा, पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? साफ ज़ाहिर है पेंशन बाकी ज़िंदगी का मसले मसाइल जो होते हैं वही हल होते हैं, क्योंकि इंसान जब ओवर एज होता है, बुढ़ापे में होता है, तो पेंशन ही उसका एक सहारा बनती है। बाकी सूबों के और वफाक के मुलाजमीन जो हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, तसल्ली के साथ है, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये मसला फ़िलहाल सुबह पंजाब में ही गर्दिश पकड़े हुए है और पंजाब में ही एहतजाज हो रहा है। तो ये बात ज़हन में रख लें बाकी सूबों वाले, अगर पंजाब में ये काम हो गया तो बाकी सूबों में भी आन करीब शुरू हो जाएगा। यानी ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं होगा, महदूद नहीं होगा। अगर लिव इन कैशमेंट और पेंशन इस्लाहात का अमल पंजाब में हो गया तो बाकी सूबों में भी लाजमी होगा, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के साथ अटैच है, यानी ये भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। तो सबसे पहली बात यह है कि 20, 25, 30 साल सर्विस कर चुके हैं जो मुलाजमीन रिटायरमेंट के करीब हैं, रिटायरमेंट लेने वाले हैं, 1-2 साल सर्विस बाकी है, तो वो मुलाजमीन जो हैं इन पर किसी किस्म का इतलाक़ नहीं होगा। ये बात माइंड में रख लें, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी एक एग्रीमेंट के तहत हुकूमत के साथ 1974 कानून है, उसके तहत हो चुका है। हुकूमत की बनाई गई कोई भी पॉलिसी मुलाजमीन के वो हकूक़ ख़त्म नहीं कर सकती जो मुलाजिम को पहले से अता कर दिए गए हों। आप लोग ये तसल्ली रखें कि ये नहीं होगा। जब आप लोग रिटायर होंगे तो इनकी पेंशन यकसर ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है स्कूल प्राइवेट कर दी जाएंगे, वहाँ पर जो मुलाजिम हैं वो उनके अंडर आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, ये सरासर झूठ है। मुतालबा सिर्फ ये है कि एहतजाज फ़कत इस वजह से हो रहा है कि लिव इन कैशमेंट का जो ज़ालमाना कानून मंजूर किया गया है इसको ख़त्म किया जाए। और जो पेंशन इस्लाहात के बारे में मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है, पहले वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। जो लास्ट बेसिक पे जिस पर पेंशन कैलकुलेट हो रही है, इसकी बजाय पिछले 36 माह की पेंशन ली जाएगी। और इसी तरह के दीगर चीज़ें भी हैं। तो इन पेंशन इस्लाहात की बना पर मुलाजमीन जो हैं बाहर निकले हुए हैं और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और बाकी सेकंड जो 20, 25, 30 साल सर्विस कर चुके हैं इनको सब कुछ मिलेगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि इनकी मिकदार में कमी हो सकती है,
लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। अगर कानून लागू हो भी गया तो जो लोग 2021 में भर्ती हुए थे उन पर होगा, ये पुराने मुलाजमीन पर नहीं होगा, नए पर होगा। एक और बात आप लोग ज़हन में रख लें कि 20, 25, 30 साल सर्विस वालों की पेंशन ख़त्म नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं तो इनका क्या बनेगा। तो इंशाल्लाह वो लोग अपनी पेंशन उनकी बरकरार रहेगी, वो पेंशन लेंगे, उनकी पेंशन भी बंद नहीं होगी। जिनकी सर्विस पहले 20-25 साल है उनकी पेंशन भी बंद नहीं होगी, और जो ऑलरेडी पहले पेंशन ले रहे हैं उनके साथ भी ऐसा कोई अमल दरामद नहीं होगा। अलबत्ता अगर हुआ भी तो नए लोगों पर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।